वेलकम बैक फ्रेंड। हमने अब तक की वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम एक अकाउंट को क्रिएट करते हैं और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अमित। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि जब भी हम टैली प्राइम में जब भी कोई वाउचर्स की हम एंट्री पास करेंगे, चाहे वो सेल की हो, परचेज की हो, चाहे कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट की, तो उनके लिए हमें किन किन वाउचर्स को याद रखना होगा और उनके लिए कौन कौन से फंक्शन की को प्रेस करना होगा। क्योंकि जब भी हम टैली में जब वाउचर्स की एंट्री करते हैं तो हमें उनके लिए कुछ फंक्शंस की भी याद रखने जरूरी होती है, क्योंकि हम फंक्शंस की के बिहाफ पे ही किसी चीज की हम एंट्री कर पाते हैं। तो जैसा कि हम टैली में वाउचर सेक्शंस पर जाते हैं तो वाउचर सेक्शंस में हमें काफी सारे वाउचर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें अलग अलग वाउचर्स में अलग अलग फंक्शन की को प्रेस करना पड़ता है, जिसमें से आपका पहला होता है कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, उसके लिए हमें प्रेस करना होता है F4 प्रेस करने से हमारा कॉन्ट्रा वाउचर एक्टिवेट हो जाता है। कॉन्ट्रा वाउचर्स उनके लिए यूज किया जाता है जहां पे हमारे कैश और बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन बोथ एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो जहां जहां भी हमें कैश और बैंक रिलेवेंट ट्रांजेक्शंस मिलते हैं, जैसे कि हमने किसी बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया या हमने किसी बैंक से कैश विड्रॉ किया, तो इन सभी एंट्रीज को हम कहां पर करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर्स पे करेंगे। तो जिसका शॉर्टकट की है F4। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाउचर यानी कि पेमेंट वाउचर की। तो पेमेंट वाउचर्स के लिए हम प्रेस करते हैं F5 और जैसे ही हम F5 प्रेस करते हैं तो हम पेमेंट वाउचर्स पर आ जाते हैं। अब यहां पर हमें यह देखना होता है कि पेमेंट वाउचर्स में किन चीजों के ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है। तो जैसा कि हम जो भी पेमेंट करते हैं, चाहे वो कैश के फॉर्म में हो चाहे हम चेक के फॉर्म में हम पे करें, जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमने कोई आइटम परचेज किया है तो उसकी एंट्री हम क्या बनाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर जो आपका टू कैश है आपका क्रेडिट साइड में है, यानी कि हमने क्या किया है, पेमेंट किया है। तो इन पेमेंट के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, F5। तो जैसे ही हम F5 प्रेस करते हैं तो हम पेमेंट वाउचर्स पे आ जाते हैं और जहां भी आपके कैश या फिर बैंक रिलेवेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, जहां पे हमने पेमेंट किया होता है, उन सभी को हम कहां पे लिखेंगे, यहां पर हम पेमेंट वाउचर्स पर लिखते हैं। फिर आते हैं हम अपने अगले स्टेप पे, यानी कि हमारा अगला होगा रिसिप्ट वाउचर। और आपके रिसिप्ट वाउचर के लिए हम प्रेस करेंगे F6 और F6 जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो हम कहां पर आ जाते हैं, एक रिसिप्ट वाउचर पे। अब जैसा कि मैंने बात किया रिसिप्ट यानी कि जहां से हमें कैश रिसीव होती है, वहां पर हम रिसिप्ट वाउचर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई आइटम सेल किया तो सेल करने पे हमें कैश रिसीव हुआ, जैसे कि इसकी एंट्री बन जाती है आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहां पर हमें कैश रिसीव हो रहा है, तो ये एंट्री जो है आपकी कहां पर जाएगी, रिसिप्ट वाउचर में जाएगी। फिर आ जाते हैं हम जनरल वाउचर पे, जिसका फंक्शन की है आपका F7 और यहां पर आपका क्या होगा, जितने भी आपके नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं हमें यहां लिखने होते हैं। जैसे कि आपके ना तो वहां पे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, ना ही वहां पे बैंक रिलेवेंट कोई ट्रांजैक्शंस होते हैं, ना ही कोई परचेज किया होता है, ना कोई हमने सेल किया होता है। इसके अलावा जो भी एंट्रीज होती है हमें कहां लिखना होता है, हमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस पर लिखना होता है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट वाउचर पे, यानी कि सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर के लिए हमें प्रेस करना होता है F8 और जैसे ही हम F8 प्रेस करते हैं हम सेल्स वाउचर को एक्टिवेट कर देते हैं। यहां पर हम सेल्स रिलेवेंट सारे ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, जैसे कि मेरा कोई यहां पर सन्ड्री डेटर है, यानी कि मान लीजिए कि राम है, राम को मैंने कोई आइटम सेल किया तो हम क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहां पर मैंने राम को सामान क्रेडिट पर सेल किया, यानी कि उधारी पर मैंने सेल किया। तो यहां पर जो राम है ये क्या होगा, हमारा सन्ड्री डेटर है, वहां पर ठीक हमने क्रेडिट साइड में क्या लिख रखा है, सेल्स लिख रखा है, यानी कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये जो ट्रांजेक्शन होगी इसे हम कहां पे लिखेंगे, सेल्स वाउचर्स में लिखेंगे। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट वाउचर यानी कि परचेज वाउचर पे और परचेज वाउचर के लिए हमें प्रेस करना होता है F9। जैसे कि मैंने अभी सेल्स पे डिस्कस किया था, ठीक उसी तरीके से हम परचेज पे भी वर्क करेंगे। हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, वहां से हमने कोई सामान जो है क्रेडिट पे परचेज किया है, यानी कि हमने सामान जो है उधारी पर लेकर के आए हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो हमारी जो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि मेरा नाम अमित, मैंने किसी सामान को उधारी पर परचेज किया है तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। अब इसके लिए क्या होगा कि जो हमारा परचेज है इसे हमें यहां पर शो करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहां पर F9 प्रेस करेंगे और F9 प्रेस करते ही हम यहां पर परचेज वाउचर को एक्टिवेट कर देते हैं और जितने भी आपके इससे रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी कि परचेज रिलेवेंट जितने ट्रांजैक्शंस हैं आपके यहां पर शो हो जाते हैं। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट वाउचर पे, यानी कि परचेज रिटर्न। तो यहां पर परचेज रिटर्न आपको किस नाम से मिलेगा, डेबिट नोट के नाम से। तो यहां डेबिट नोट को एक्टिवेट करने के लिए आपको Alt प्लस F5 प्रेस करना होगा। तो जैसे ही आप Alt प्लस F5 को प्रेस करते हैं आप डेबिट नोट को एक्टिवेट कर देते हैं और जितने भी आपने परचेज रिटर्न रिलेवेंट जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं यहां पर हम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक आइटम परचेज किया है क्रेडिट पे,
10,000 रुपीज का, यानी कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। अब यहाँ पर मैंने 10,000 रुपीज का जो आइटम परचेज किया उसमें से मैंने 3,000 रुपीज का आइटम जो है मैंने रिटर्न किया, यानी कि मैंने परचेज रिटर्न किया, तो इसकी एंट्री मेरी क्या बन जाती है, अमित अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब यहाँ पर जो परचेज रिटर्न है तो इसे मुझे शो करना है, तो हम किस वाउचर्स में करेंगे, तो इसके लिए हम इसे डेबिट नोट में एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे डेबिट नोट के लिए आपका अल्ट प्लस F5 प्रेस करना होगा। तो जैसे ही आप इसे अल्ट प्लस F5 से प्रेस करेंगे तो आप इस वाउचर को एक्टिवेट कर देते हैं और आप यहाँ पे परचेज रिटर्न की एंट्री कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न की, यानी कि मैंने कोई आइटम सेल किया है किसी पर्सन को और वो सामने वाला जो पर्सन है मुझे उसमें से कुछ अमाउंट का मुझे गुड्स रिटर्न कर देता है, यानी कि सेल्स रिटर्न कर देता है। तो जैसा कि यहाँ पे सेल्स रिटर्न की मैं बात करूं, सेल्स रिटर्न जाना जाता है आपके क्रेडिट नोट के नाम से और यहाँ पे क्रेडिट नोट का शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस F6। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर मैं एक रिटेलर हूं, मैंने किसी को 10,000 रुपीज का आइटम जो है सोल्ड किया है, वो भी क्रेडिट पे सोल्ड किया है, यानी कि अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पर यहां पे वो कह रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है उसमें से मुझे 3,000 रुपीज का अमाउंट का जो आइटम है वो मुझे रिटर्न कर रहा है, यानी कि सेल्स रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमित। अब यहाँ पर जो मेरी ये एंट्री है तो इसको मैं किस में करूंगा, क्रेडिट नोट में करूंगा। और जैसे ही मैं क्रेडिट नोट में इसकी एंट्री पास करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे प्रेस करना होगा अल्ट प्लस F6 और एक्टिवेट हो जाएगा मेरा क्रेडिट नोट और यहाँ पे मैं उस एंट्री को पास कर दूंगा। तो जैसा कि अभी तक के हमने सारे वाउचर्स को कवर किया और इससे हमें ये पता चल गया कि हम किन ट्रांजेक्शंस को किन वाउचर्स में हम पास करेंगे, तो यहाँ पे अब हमें किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं होगी। तो ये वीडियो देखने का हमारा मेन पर्पस यही था कि जब हम अपने आने वाले वीडियोस में जब भी हम एक जनरल वाउचर्स को पास करेंगे तो हम किन किन वाउचर्स में पास करेंगे। तो एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर आपको कॉन्ट्रा वाउचर्स के लिए प्रेस करना होगा F4, फिर यहां पर आपको पेमेंट वाउचर के लिए प्रेस करना होगा F5, फिर यहां पर आपको रिसिप्ट वाउचर के लिए करना होगा F6, जनरल वाउचर के लिए F7, फिर आपको सेल्स के लिए करना होगा F8, परचेस के लिए करना होगा F9, क्रेडिट नोट के लिए आपको करना होगा अल्ट प्लस F6 और डेबिट नोट के लिए प्रेस करना होगा आपको अल्ट प्लस F5। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ये जानेंगे कि लेजर को किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।